नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। भगवान विष्णु के दशावतार रूपों के दर्शन और क्या है उनकी महिमा। जी हाँ, अपनी इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 रूपों का एक साथ पुण्य कमाने का मौका। और कैसे करेंगे आप इन सभी रूपों को प्रसन्न, और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजकुमार शास्त्री जी। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम शास्त्री से जानेंगे कि हर एक जो अवतार है भगवान विष्णु का, उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शास्त्री जी मत्स्य अवतार से। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का सबसे प्रथम अवतार मत्स्य अवतार है। वेदों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सतयुग में मत्स्य अवतार धारण किया है। ग्रीव नाम का राक्षस वध करके और उसको वेदों को पुनः स्थापित किया। पुरुष सूक्त का पाठ करें, देव ग्रंथों का दान करें, जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद ग्रंथ हैं, उनका दान करें, और गायत्री मंत्र की एक माला का जाप जरूर किया करें। पानी पीने के पानी की व्यवस्था करें, विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद करें, किसी को भी अपने से छोटा ना समझें, वृद्ध माता पिता और असहाय व्यक्तियों की सेवा अवश्य करें। 5 मछलियां लेकर के पानी में छोड़कर जीवन दान करें, विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। यही भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का महात्म्य है और इन्हीं की कृपा से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करते हैं। जी, तो अब बात करते हैं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की। तो क्या है इस अवतार का महत्व और कैसे इस अवतार को प्रसन्न किया जा सकता है? कूर्म अवतार भगवान श्री हरि नारायण का दूसरा अवतार है। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कूर्म अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया और उसके ऊपर समुद्र का मंथन होता रहा। प्रभु ने के पीठ पर ही मंदराचल पर्वत घूमता रहा। 14 रत्नों के साथ देवताओं को अमृत की जो प्राप्ति हुई, यह भगवान कूर्म अवतार की व्यवस्था है। एक मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, बहुत सुंदर मंत्र है। ओम नमो भगवते कूर्माय मम सर्व रोगान मुच्चय मुच्चय स्वाहा। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का 5 माला जाप 43 दिन तक करें। मंत्र जाप के बाद किसी कुत्ते को मीठी रोटी भी 43 दिन तक खिलाएं। हलवा उड़द के बड़े का प्रसाद भगवान को अर्पित करें। 5 पान के पत्ते पर 21 इलायची, 1 नारियल रख करके चढ़ाएं। भाई के साथ व्यापार करें या फिर भाई के साथ यात्रा करें, भाई चाहे छोटा हो या बड़ा हो। असाध्य रोगों से छुटकारा मिलेगा, दीर्घायु की प्राप्ति होगी। यही भगवान कूर्म भगवान की महिमा है। तो वराह अवतार की बात करते हैं, क्या इसकी महिमा और कैसे करें इन्हें प्रसन्न? जी, जहां हम वराह भगवान की बात करते हैं, सृष्टि की स्थापना के लिए जिस समय भगवान नारायण ने इस समुद्र के अंदर से छिपी हुई पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित किया, क्योंकि हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य है पृथ्वी को उठा करके जल में डुबो दिया था। पृथ्वी पर ला करके इस जल के ऊपर प्रभु ने अपने अमोघ शक्ति से पृथ्वी को स्थापित कर दिया। एक बहुत सुंदर मंत्र है वराह भगवान का। ओम नमो भगवते वराहाय शरणम गच्छामि। तुलसी की माला से मंत्र की एक माला जाप करें, 108 बार इसका जाप करें। अधिकारियों से संबंध मधुर बनाकर रखें। जड़ सहित दूर्वा की माला बना करके वराह भगवान को अर्पित करें। बहन, बुआ और भतीजी को लाल रंग का उपहार दें। घर में बांस, सूखी लकड़ी या गंदगी इकट्ठा ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें। जौ और उड़द के पकवान बना करके भगवान को अर्पित करें। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी और आपके अधिकारी प्रसन्न होंगे। यही भगवान श्री का ये महिमा है और इसी के स्वरूप से राजनीतिक सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जी, तो नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का कैसा है, क्या महत्व है और कैसे प्रसन्न किया जाए? नरसिंह भगवान, जिस प्रकार नर और सिंह आप सभी जानते हैं, भगवान का आधा स्वरूप मनुष्य का है और आधा सिंह का है। मनुष्यों के राजा मनुष्य है और जो जानवर हैं इनके राजा सिंह हैं। तो भगवान ने दोनों ही नृप का अवतार धारण किया। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए खंभे से प्रकट हुए। जिस समय हिरण्यकश्यप कहता है क्वासो थे ब्रह्मण स्तंभे किम न पश्यति, कहाँ है तेरा भगवान, अगर है तो मुझे इस खंभे में क्यों नजर नहीं आता। भगवान उसी समय खंभे से प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद को उसका राजा बना दिया। एक बहुत सुंदर मंत्र है भगवान नरसिंह का। ओम नमो भगवते नरसिंहाय मम शत्रून स्तंभे स्तंभे स्वाहा। यह स्तंभन मंत्र है। तुलसी या रुद्राक्ष की माला से मंत्र की एक माला जाप करें।
23 नींबू की माला बना करके भगवान नरसिंह को पहनाएं, अर्पण करें। अनार और रोट का प्रसाद बना करके भगवान को प्रसाद लगाएं, भोग लगाएं। ईंट को आग में जला करके उसको लस्सी से धो करके किसी गरीब के मकान में दें, लगवाएं। छोटे भाई की सहायता करें। किसी विधवा स्त्री का अपमान कभी ना करें। शत्रुओं का नाश होगा, कोर्ट कचहरी के मामले में छुटकारा मिलेगा। यह बात निश्चित समझें। नरसिंह भगवान श्री हरि नारायण का पूर्ण अवतार है, जिसने क्षणमात्र में ही और हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट का वध कर दिया। तो हम आपको भगवान विष्णु के दशावतार के बारे में बता रहे हैं, एक एक अवतार की क्या महिमा है और कैसे उनको प्रसन्न किया जाए, ये बता रहे हैं राजकुमार शास्त्री जी। चलिए अब बात करते हैं वामन अवतार की। शास्त्री जी, आपसे जानना चाहेंगे वामन अवतार का क्या महत्व है और कैसे प्रसन्न उनको किया जा सकता है? जहाँ वामन अवतार की बात करते हैं, आप सभी जानते हैं कि वामन का अर्थ होता है छोटा। 52 अंगुल का जिसका स्वरूप है, माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया प्रभु वामन ने राजा बलि के अहंकार को नष्ट कर दिया, क्योंकि राजा बलि को अहंकार था मैं ही सबसे धनवान और मैं ही सबका दाता हूँ। भगवान ने उसके अहंकार को नष्ट कर दिया। ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को 3 पग में नाप लिया, एक पग में पाताल को, दूसरा आकाश में ब्रह्मलोक में, और इस पूरी पृथ्वी नाभि क्षेत्र में आ गई। देवताओं का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। तुलसी मंजरी की माला में 21 पान के पत्ते लगा करके वामन भगवान को अर्पण करें। छतरी और चपाटी का दान करें, इससे वामन भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भगवान विष्णु के 10 अवतार कैसे आपके जीवन में खुशियां, संपन्नता ला सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भगवान विष्णु के और अवतारों की बात करें। अपनी इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों की। कब कब उन्होंने ये अवतार लिए और क्या है उनकी महिमा और कैसे उनको प्रसन्न किया जा सकता है, इसके लिए हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं। शास्त्री जी, अब जानना चाहेंगे परशुराम अवतार भगवान विष्णु ने लिया था, कब लिया था, क्या महत्व है और कैसे प्रसन्न किया जाए? परशुराम, राम का अर्थ होता है सूर्य, अग्नि और चंद्रमा, जिसने परशे को धारण किया। परशु ही जिसका शस्त्र है, इसलिए परशुराम कहलाए। ऋषि जमदग्नि के पुत्र के रूप में भगवान परशुराम ने श्री हरि नारायण स्वयं अवतार लिए। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म हुआ, और इसी कारण से अक्षय तृतीया को किया हुआ दान पुण्य सभी अक्षय हो जाता है। अहंकारी राजा सहस्त्रार्जुन का वध किया, क्योंकि इसने नंदिनी नामक गौ की चोरी करके जबरदस्ती छीन लिया था। भगवान ने इसका वध कर दिया। भगवान परशुराम को प्रसन्न करने के लिए रामायण के 5 दोहे का पाठ प्रतिदिन करें। परशुराम चालीसा के 40 दिन तक पाठ करें। काले गेंदे के पुष्पों की माला से भगवान परशुराम को अर्पित करें, पुष्पमाला बना करके। दही और बड़े का प्रसाद परशुराम जी को बहुत प्रिय है, चढ़ा करके प्रसन्न करें। बहन को सुबह मीठा खिला करके काम में जाएं। 11 दिन तक 8 मुट्ठी चने बंदरों को खिलाएं। ज्ञान की वृद्धि होगी, हर कामना में सफलता मिलेगी। भगवान परशुराम जिसकी सहायता करते हैं, दुनिया में कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। ये बिल्कुल साक्षर सत्य है। राम नाम सभी जानते हैं और आप भी जानते होंगे कि भगवान विष्णु ने राम का अवतार भी लिया था। तो चलिए अब राजकुमार शास्त्री जी जानते हैं कि भगवान राम ने कब जन्म लिया, क्यों जन्म लिया, क्या महत्व है और कैसे प्रसन्न किया जाए। राम की महिमा की जहां हम बात करते हैं, राम द्वैर न भाषते, राम की एक प्रतिज्ञा है। एक बात को राम ने कभी जीवन में दोबारा नहीं बोला, एक बार जो कह दिया वही सत्य है। त्रेता युग में भगवान श्री हरि नारायण ने राजा दशरथ के घर राम के रूप में अवतार लिया। चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को दिन के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। माता पिता और बड़ों के सम्मान, स्त्रियों की सुरक्षा राम के जीवन का मुख्य उद्देश्य था। जातिवाद का नाश करना, शत्रुओं का त्याग भगवान इस रूप के मुख्य उद्देश्य थे। प्रभु ने कभी भी किसी को शत्रु नहीं माना। रावण पर भी भगवान ने वध करते हुए भी कभी क्रोध नहीं किया। जो क्रोध नहीं करता प्रभु को बहुत प्रिय है। भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ राम बाण की तरह काम करता है। एक बहुत छोटा सा मंत्र है, लेकिन अग्नि की चिंगारी की तरह है। राम रामाय नमः मंत्र की एक माला का जाप करें। रेवड़ी और जलेबी का प्रसाद भगवान श्री राम को भोग के रूप में अर्पण करें, स्वयं भी ग्रहण करें और भक्तों को बांटें। माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें, वस्त्रों का दान करें।
मान सम्मान की वृद्धि होगी। जहाँ भी जाओगे कोई बुराई नहीं करता जो राम का पुजारी है, जीवन में उसको कभी निंदा और बुराई का सामना नहीं करना पड़ सकता और ना कभी शत्रु उस पर हावी होता। वो जहाँ जाता है उसकी विजय ही विजय होती है। भगवान राम के बाद भगवान विष्णु उन्होंने एक और अवतार लिया था, कृष्ण अवतार, जिसकी महिमा अपरंपार है और हर कोई भगवान कृष्ण की आराधना करता है। तो यहाँ पर जानना चाहेंगे राजकुमार शास्त्री जी आपसे, कृष्ण अवतार क्यों लिया भगवान विष्णु ने, कब लिया था, महत्व क्या रहा उनका और कैसे प्रसन्न किया जाए? भगवान श्री राम कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। और कृष्ण शब्द का अर्थ आप जानते हैं कि कृष्ण शब्द का अर्थ होता है आकर्षण। जो अपनी तरफ आकर्षित करता है अपनी लीला से, अपने रूप माधुर्य से, वही कृष्ण है। और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। कंस का वध करने के लिए और धर्म की रक्षा हेतु भगवान ने द्वापर युग में कृष्ण अवतार लिया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि के 12 बजे जब पूरा संसार सो रहा था, उस समय मथुरा के कैद में, जेल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। अनेक दुष्ट दैत्यों का वध किया। महाभारत का युद्ध करा करके पांडव और कौरवों को माध्यम बना करके संपूर्ण पृथ्वी के भार को हल्का कर दिया। सारथी बन करके अर्जुन को स्वयं गीता का उपदेश किया और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 12 नामों से पुकारा है। भगवान कृष्ण को मक्खन और मिश्री बहुत प्रिय है। यशोदा मैया खिलाती थी, इसलिए मक्खन और मिश्री का प्रसाद भगवान कृष्ण को लगाएं। 7 गुरुवार को केले के वृक्ष का पूजन करें। पीले रंग के वस्त्रों के साथ गीता की 12 पुस्तकें दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र है, इसका जो है जाप करें और गीता का रोज पाठ करें। परेशानियों से घबराएं नहीं, आत्मविश्वास बनाए रखें। सुखी दाम्पत्य जीवन भगवान कृष्ण की पूजा से होता है। 16,108 पत्नियों के बाद भी कृष्ण का जीवन सुखमय था। जो कृष्ण के पुजारी हैं उनका जीवन, गृहस्थ जीवन हमेशा प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होता है। जी, यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु के कुछ और अवतारों के बारे में, उनका उद्देश्य क्या था और कैसे उनको प्रसन्न किया जाए। खास पेशकश में राजकुमार शास्त्री जी, अब बारी है भगवान के बुद्ध अवतार की, जिन्होंने पूरा संसार है उसको काफी प्रभावित किया था, उसके बारे में कुछ बताइए। बुद्ध भगवान बुद्ध रूप में अवतार लेकर के भगवान ने लोगों को मोक्ष मार्ग का उपदेश किया। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यही भगवान का मुख्य उद्देश्य था। अत्रैव नरक स्वर्ग, यहाँ ही स्वर्ग है और यहाँ ही नरक है, ये भगवान का उपदेश है। इसी के बाद बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। अष्टांग योग जो भागवत का वर्णन है, समाधि मुद्रा में बुद्ध भगवान ने इस समाधि योग को बहुत महत्व दिया। सारी दुनिया ने बुद्धम शरणम गच्छामि, यही बुद्ध का मंत्र है और ये सारी दुनिया ने इसका जाप किया। एक माला जो प्रतिदिन जाप करता है बुद्ध भगवान प्रसन्न होते हैं। सफ़ेद वस्तु या दही के सेवन से परहेज करना चाहिए। हलवा पूरी का प्रसाद चढ़ा करके भक्तों में बांटे। मखाने की माला बना करके बुद्ध भगवान को चढ़ाएं। आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि होगी और आपकी मनोकामनाएं दूसरी भी पूर्ण हो जाएंगी। बुद्ध भगवान का स्तवन करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई शरीर में रोग नहीं होगा। जी, यहाँ पर अब बात करते हैं कल के अवतार की, जो अब तक आए तो नहीं है, लेकिन उद्देश्य क्या है और क्या महत्व है? कल के अवतार भगवान श्री हरि नारायण का अंतिम अवतार है। भगवान के 24 अवतारों में दशावतार की बात हम आपको बता रहे हैं, लेकिन भगवान का ये 24वां अवतार है और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा। संबलपुर में विष्णु यश शर्मा के घर में भगवान का जन्म होगा। भगवान को ये रूप रिश्तों को समझाने का उपदेश देता है। गुरुवार को पीले रंग का धागा अपने दाहिने हाथ में बांधें। घर के अंदर केले का पौधा लगाने से परहेज करें, अन्यथा पितृदोष आ जाता है। गरीब और असहाय व्यक्तियों को औषधि का दान करें। झूठ बोलने से बचें, किसी की निंदा ना करें। चोर लुटेरों से आपकी रक्षा होगी, कभी आपके घर में चोरी नहीं होगी, ये बिल्कुल सत्य बात है। जी, तो हमने अपनी इस खास पेशकश में आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार शास्त्री जी आपका।